देखिए, नेताओं टीएमसी के बागी नेताओं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। रात 8 बजे अब बागियों की बैठक हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8 बजे टीएमसी के बागियों की बैठक हो सकती है। काकोली घोष के घर ये बैठक हो सकती है। बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा होगी। पहले खबर आई थी, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने खबर दी थी कि 11 बजे ये बैठक होगी, लेकिन अब इस बैठक का समय बदला है और रात को 8 बजे काकोली घोष के आवास पर टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक हो सकती है। कल ही बागी सांसदों ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर करके 20 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है, जिसमें अपने को अलग गुट की मान्यता देने और एनडीए को समर्थन की बात कही। जो लोग एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूं, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ। काल दीदी दीदी दीदी, वो ममता दीदी का जो इतना स्ट्रगल है, देखिए बहुत अच्छा काम ममता दीदी का गवर्नमेंट किया है। भूल है, लेकिन सब मिलकर ही पार्टी होता है। थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? ये पब्लिक ठीक से नहीं लेता। ये नोटंकी करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक, मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को एहसास हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए। तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी। टीएमसी के कुनबे के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। लगातार उनके सांसद टूट रहे हैं और खुलकर ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शताब्दी राय और सुखेंदु ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। सुखेंदु ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद वो बीजेपी के जरिए फिर से चुनकर राज्यसभा में आ सकते हैं, जबकि शताब्दी राय ने कहा है कि उनकी सुनवाई नहीं थी, पार्टी में कोई उनकी सुनता नहीं था, एक जगह से फैसला होते थे। ममता बनर्जी तक सीमित लोगों की पहुंच थी, ममता हार मानने को तैयार नहीं थी। और टीएमसी सांसद शताब्दी राय ने ये बात एनडीटीवी से कही है। काकोली मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जो आप लोगों ने 20 का ग्रुप बनाया? देखिए, ये ग्रुप देश के लिए काम करना चाहते हैं। ये ग्रुप जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम अलग हुए हैं। हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार और हमारे जो राज्य सरकार है ताल मिल के हमारा जो जनता है, मतदाता है, उनके लिए काम करना। तो अभी हम लोग पहला कदम लिया, कभी जाने दो फिर बताएंगे। तो ये निर्णय आपने, ये डिसीजन कब लिया कि अब हमें अलग गुट बना लेना चाहिए? देखिए, ये तो हमारे पास नाराजगी थी जब आरजी कौर में वैसा बलात्कार हुआ, खून हुआ और उसको छिपाने के लिए एक बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। तभी से मन में था, लेकिन हमारे चुनाव आगे 26 में था। हमने एकाएक बात किया, हम लोग जो हमारे लीडर है उनसे भी बात किया, लेकिन कुछ खुल के नहीं, इसलिए कहा कि चुनाव में असर पड़ेगा। अभी तो चुनाव हो गया और मेरे कहने के मैंने कुछ कहा, जनता ने मत दे दिया। लगता है जनता भी नाराज है, तो हम लोग इसीलिए सोचा कि आगे आना चाहिए। आप खुद क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, विदेश में भी आपने पढ़ाई करी है, बहुत लोगों की सेवा भी करी है, आपका एक लंबा इतिहास है। अब बाकी बचे लोगों के लिए क्या कहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के? कहाँ बचा है? 20 आ गए हैं और जो बचे हैं अगर वो सोचेंगे काम करना चाहते हैं तो आएंगे सामने। तो आप एक लास्ट सवाल, एक चीफ व्हिप हैं आप अभी पार्टी के, तो क्या अभी इस गुट के भी चीफ व्हिप रहेंगे? मैं चीफ व्हिप के हैसियत से ही चिट्ठी दिया। अभी तो ये हमारा माननीय अध्यक्ष जी जैसे कहेंगे हम वैसे ही काम करेंगे।